नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है हरियाणा जीके के अंदर हमारे सीरीज स्टार्ट है हरियाणा का जिलेवार निचोड़। और उसमें साथियों अब हमारी सीरीज जो है खत्म होने की ओर है, क्योंकि अब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचे हैं, 6-7 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। और अच्छा एक कंटेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं साथियों, और आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे डिस्ट्रिक्ट झज्जर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। झज्जर डिस्ट्रिक्ट साथियों रोहतक मंडल में आता है। रोहतक मंडल में आपको पता है हरियाणा में 6 मंडल हैं, तो रोहतक मंडल में झज्जर आता है। इस जिले का निर्माण कब होता है? 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिले का निर्माण होता है। इसके एरिया की बात करूं तो 1834 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है साथियों। अगर तहसीलों की बात करूं तो झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और मातेनहेल। यहां पर आपको पता भी है साथियों, मातेनहेल में जो है सैनिक स्कूल बन रहा है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर बना साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। उपनामों की बात करूं तो किन उपनामों से जाना जाता है? शहीदों का शहर बोला जाता है, शहीदों का शहर झज्जर को बोला जाता है। छज्जू नगर बोला जाता है। छज्जू नामक किसान ने इस शहर की स्थापना की थी। राज्य का एकमात्र जिला जिस जिले के नाम पर विधानसभा सीट आरक्षित है। आपको पता है हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें और उसके अंदर 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं, और झज्जर ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट आरक्षित है साथियों। एक क्वेश्चन का आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। तो एकमात्र जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट आरक्षित है, वो कौन सा आपका जिला? झज्जर है साथियों, ठीक है। छज्जू नामक किसान ने झज्जर की स्थापना की। छज्जू नामक किसान द्वारा झज्जर जिले की जो है नाम झज्जर पड़ा साथियों, छज्जू नाम पर। मंदिरों का गांव है। यहां पर मंदिरों का गांव किसे बोला जाता है? मंदिरों का गांव किसे बोला जाता है? बेरी। इसको अमीरों का गांव भी बोला जाता है। अमीरों का गांव भी बेरी को बोला जाता है। मंदिरों का गांव भी बोला जाता है। झज्जर की सुराही प्रसिद्ध है। झज्जर की सुराही प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। प्रवेश द्वार बोला जाता है साथियों, ठीक है। बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र स्थापित किया गया है। भूकंप मापी केंद्र आपका झज्जर में स्थापित किया गया है। रिलैक्सो चप्पल का कारखाना कहां पर है? रिलैक्सो चप्पल का कारखाना कहां पर है? जसोड़ी खेड़ी में, जो कहां पर है?
झज्जर में है। पंडित बस्तीराम, पंडित बस्तीराम, बस्तीराम ये खेड़ी सुल्तान झज्जर से हैं। खेड़ी सुल्तान झज्जर से हैं साथियों। ठीक है। 26वें आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, 26वें आर्मी चीफ दलबीर सुहाग, दलबीर सुहाग ये झज्जर से संबंध रखते हैं। यूएस द्वारा, यूएस यूनाइटेड स्टेट द्वारा डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि दी गई है इनको। डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि किनको दी गई है? दलबीर सुहाग जी को दी गई है, जो 26वें आर्मी चीफ थे भारत के। बहादुरगढ़ का पुराना नाम, बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सराफाबाद, सराफाबाद इसका पुराना नाम है साथियों। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई। स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई साथियों। बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ विश्वविद्यालय ये आपका कहां पर है? झज्जर में है। ठीक है। संत गरीबदास छुड़ानी गांव झज्जर में इनका जन्म हुआ। संत गरीबदास, संत गरीबदास इनका जन्म जो है छुड़ानी गांव में होता है। छुड़ानी गांव में जन्म होता है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बीजक पर टीका, इन्होंने बीजक पर टीका लिखी। वह हिंजर बोध, हिंजर बोध इनकी रचना है। हिंजर बोध के ये लेखक हैं साथियों। ठीक है। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान, कैंसर संस्थान ये कहां पर है? भाड़सा में। भाड़सा कहां पड़ता है? झज्जर में। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एचएसएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। झज्जर में डिगल गांव का शिवालय है। डिगल गांव का शिवालय, गांव का शिवालय, शिवालय साथियों ये आपका झज्जर में है। बुआ का तालाब, बुआ का तालाब, बुआ का तालाब ऐसे ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती है। बुआ का तालाब झज्जर में है। और ये दो प्रेमियों के मिलने व बिछुड़ने, मिलने व बिछड़ने की दास्तान का गवाह है। दास्तान का गवाह कौन सा है? बुआ का तालाब है, जो झज्जर में पड़ता है साथियों। जगत सिंह जाखड़, जगत सिंह जाखड़ ये हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार। इनका भी संबंध अभिनेता इनका संबंध भी कहां से है? झज्जर से है। ठीक है। तो साथियों इसको नोट डाउन करो, अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाओ। इतनी मैं गारंटी देता हूं कि हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा जी के इस कंटेंट से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, और जिसको नोट डाउन करना अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं आगे।
तो साथियों बढ़ते हैं आगे, पंडित श्री राम शर्मा जी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत मायने रखते हैं इनके बारे में। इनकी रचना पूछ ली जाती है, इनके समाचार पत्र के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनका संबंध झज्जर डिस्ट्रिक्ट से था साथियों, पंडित श्री राम शर्मा का। इनकी रचना है हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न। इनकी रचनाएं हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। हरियाणा तिलक इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था साथियों, हिंदी व उर्दू में इसका प्रकाशन किया था, इस साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा तिलक का। ये हरियाणा विकास समिति के विशेष स्थापक थे साथियों। अब राज्य का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन संग्रहालय वो कौन सा है साथियों? वो झज्जर का संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1959 में होती है, ओमानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की जाती है साथियों। इसमें 427 ताम्रपत्र पर खुदाई कर लिखा गया स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की दुर्लभ कृति रखी गई है साथियों। कई बार पूछ ली जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। कलालों का मकबरा साथियों, ये आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है साथियों। बेरी का प्रथम युद्ध, बेरी का प्रथम युद्ध कब होता है? 1794 में। किनके बीच होता है? जाटों व जॉर्ज थॉमस के बीच होता है, और इसमें जॉर्ज थॉमस विजेता रहे, जॉर्ज थॉमस रहते हैं। ठीक है, बेरी का प्रथम युद्ध कब होता है? 1794 में होता है। बेरी का द्वितीय युद्ध, बेरी का द्वितीय युद्ध कब होता है साथियों? 1801 में होता है। किनके बीच होता है? सिखों व मराठों के बीच बेरी का सेकंड युद्ध होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साथियों। हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला, हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला 1914 में कहां पर? झज्जर में खुलती है साथियों। बुआ का गुंबद भी झज्जर में है, बुआ का गुंबद। ठीक है, जॉर्जगढ़ का किला, जॉर्जगढ़ का किला, यह भी आपका साथियों झज्जर में है। 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जॉर्ज थॉमस द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, जॉर्जगढ़ का किला। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, अरावली सुपर विद्युत तापीय परियोजना, इसकी अक्षमता की बात करूं तो 1500 मेगावाट इसकी अक्षमता है साथियों। इसकी स्थापना कब होती है? 14 अप्रैल 2008 को इस अरावली सुपर विद्युत तापीय परियोजना की स्थापना होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, बाबा गरीबदास का मेला, बाबा गरीबदास का मेला कहां पर लगता है? आपके झज्जर में लगता है, क्योंकि आपको पता है संत गरीबदास का जन्म छुड़ानी गांव झज्जर में होता है। इन्होंने बीजक पट्टिका व हिंजर बोध के लेखक हैं। ठीक है, तो बाबा गरीबदास का मेला आपके झज्जर में लगता है। माता भीमेश्वरी
भीमेश्वरी देवी का मेला, ये भी आपका झज्जर में लगता है। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा, हरियाणा में सनातन धर्म की शाखा पहली बार झज्जर में आई, पहली बार 1886 में झज्जर में आती है, 1886 में आती है। और किसके द्वारा सनातन धर्म को जो है झज्जर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है। इन्होंने सनातन धर्म को झज्जर में लोकप्रिय बनाया, सनातन धर्म को झज्जर में लोकप्रिय किन्होंने बनाया? पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है। और यही 1886 में हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में 1886 में लाने का काम करते हैं काजी की मस्जिद, ये कहां पर आपकी दुजाना, काजी की मस्जिद जो है आपकी दुजाना गांव झज्जर में है, दुजाना गांव झज्जर में है, ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? जहाजगढ़ गांव में, जहाजगढ़ गांव में लगता है, ठीक है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास लिख लो। और एक और है खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके कहां पर हैं? झज्जर में है। और भिंडावास की स्थापना 1986 में होती है, खप्परवास की स्थापना 1987 में होती है, ठीक है। 1857 की क्रांति में, एक सेकंड रुको, अठारह की क्रांति में नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? झज्जर से नेतृत्व कब किसके द्वारा किया जाता है? अब्दुल रहमान द्वारा नेतृत्व किया जाता है, अब्दुल रहमान खान द्वारा। और इनको सर्वप्रथम फांसी दी जाती है, सर्वप्रथम फांसी, ठीक है। 23 सितंबर 1887 को इनको फांसी दी जाती है, ठीक है। तो साथियों, आज की वीडियो को इतना ही बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में 2 वीडियो आएंगी, तो ये आज हमारी पहली वीडियो कंप्लीट होती है। साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मैं ये कंटेंट दे रहा हूं वो इनफ आपका हर एग्जाम के लिए। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। तो धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को राम राम।